मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए 2 कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 18वां वचन। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। जिस हाल में के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं मगर अनदेखी चीजें अब्दी हैं। आज हम जो विषय ध्यान देने जा रहे हैं वो उस आंख के विषय में है जो अनदेखी चीजों को, वस्तुओं को देखता है, जो अनंत काल के हैं। हम सब जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अनादि काल, जो सर्वशक्तिमान है, उसी ने सारी सृष्टि को रचा है। और जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी में आए हैं, आ रहे हैं, सबका बनाने वाला एक ही प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी में हैं वो सब उसकी रचना है, वो सब उसी के संतान हैं। लेकिन हम जब लोगों को देखते हैं, कईयों के शरीर में विकलांगता है, कई मानसिक तौर पर विकलांग है, और लोगों की आयु या उम्र को जब हम देखें तो सबकी उम्र एक जैसे नहीं है। कई बुजुर्गी में पहुंच जाते हैं, फिर उनका सफर समाप्त होता है। दूसरी तरफ कई बचपन में ही, कई तो मां के गर्भ के अंदर ही चले जाते हैं, ज्यादा दिन रह नहीं पाए। जब ऐसी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, फिर परमेश्वर तो पक्षपात करता ही है, सबको एक जैसे प्यार नहीं करता है। ये सब सवाल हमारे मनों में तभी उठेंगे अगर परमेश्वर हमारी आंखों को नहीं खोलता है। और फिर कई लोग परमेश्वर के ऊपर ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि कई लोग जब देखते हैं, कई लोग आराम का जिंदगी बिताते हैं, कईयों के जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं तब हमारे मन से सारे सवालों का जवाब परमेश्वर का वचन देता है। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, उसी ने गूंगे को, बहरे को, अंधे को सिरजा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके संतान कभी दुखी हो। परमेश्वर प्यार करता है, चिंता करता है, देखभाल करता है, सारी सृष्टि की वो चिंता करता है। एक छोटी सी चींटी के लिए भी परमेश्वर को चिंता है। तो फिर परमेश्वर ने लोगों को इन विकलांगताओं के साथ क्यों बनाया? कईयों के जीवन में इतना दुख क्यों देता है? उसे हमने समझना कि सृष्टिकर्ता इन सबको इस प्रकार बनाकर, अलग अलग परिस्थितियों में डालकर सारे संसार से बात कर रहा है। कौन सी बात? ये मनुष्य, इस संसार का जीवन हमेशा का नहीं, इसके बाद एक अनंत काल है जो तू देख नहीं पाता। हम सब के लिए एक अनंत काल इंतजार कर रहा है। इसलिए प्यारे अजीजों, इस संसार की चीजों से तृप्त ना हो। यह शरीर नाश हो रहा है। परमेश्वर इस बाहर के शरीर को इतना महत्व नहीं देता। अनंत काल में परमेश्वर इसी शरीर का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये चीजों को एक विश्वासी ने अच्छी तरह समझना है, और इसलिए हमें चिंतित होने का जरूरत नहीं। आपके शरीर में विकलांगता है, आपके शरीर में तकलीफ है जो आपको दूसरों से भिन्न करता है, ध्यान रखें, यह आपके जीवन का कोई शाप नहीं जैसे कई सोचते हैं। आप दूसरों की तरह जीवन नहीं बिता पा रहे, ये मत सोचिए ये कोई शाप है। ये सब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है अनंत काल के लिए। इस पृथ्वी भर का जीवन हमारा अनंत काल नहीं, इसके बाद अनंत काल है। वो बच्चे जो बचपन में ही मर गए वो कितने धन्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस पाप भरे संसार में
पाप के साथ ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। इस संसार में जीने वाले हर एक व्यक्ति को मालूम है कि पाप के साथ का संघर्ष कितना भयानक है। अनंत काल की चीजों को एक व्यक्ति देख नहीं सकता जब तक परमेश्वर उसकी समझ नहीं खोलता है। हम कितने सौभाग्यशाली कि परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला। हम परमेश्वर की नजरों से दुनिया की सब चीजों को जरा देखें, तब हम दुनिया की चीजों से आकर्षित नहीं होंगे। एक विश्वासी के तौर पर हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं ये तात्कालिक है, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो अनंतकालीन हैं। पुराने नियम के संतों के लिए यह अनंत काल का विषय स्पष्ट था, जैसे अनुक, अब्राहम और बाकी संत जन। वो इस संसार की चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिए और जो जीवन उन्हें मिला उसके हर परिस्थिति का लाभ उठाया ताकि उनका विश्वास बढ़े और प्रभु को करीबी से जाने। जीवन के तूफान भरे इस समुद्र में मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया। आइए हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी आंखों को खोलें ताकि हम अनदेखी अनंत काल चीजों को देख सकें और ये बात को ध्यान रखें कि हमारा जीवन कितना गंभीर है और अनंत काल के लिए हम तैयार हो जाएं। उसके लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जो चीजें हम आंखों से देखते हैं ये तात्कालिक है। हमें से कईयों को प्रभु आपने विकलांगता के साथ बनाया, सबको अलग अलग परिस्थिति में डाला है। ये आप हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए चिंता करते हैं, इसलिए प्रभु आप इन परिस्थितियों के द्वारा आप हमें तैयार कर रहे हैं। अगर हम में से कोई निराश और हताश है प्रभु आप उन पर दया करें, उनकी समझ को खोलें, आंखें प्रकाशमान हो कि ताकि आपकी योजना को समझ सकें कि हमारा पृथ्वी भर का जीवन हमेशा का नहीं, एक अनंत काल है जहां विकलांगता नहीं, जिधर कोई कष्ट नहीं, जहां कोई संघर्ष नहीं, जहां कोई आंसू नहीं। प्रभु दिए उस आशा के लिए धन्यवाद। अपने दौड़ को धैर्य से पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद कर आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। दिल ना छोड़ें, जीवन में आने वाले संघर्षों को सामना करें। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें प्रेम करता है, उसने हमारे जीवन में काम शुरू किया उसे पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा दुल्हा अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।